तो ये क्वेश्चन है जो कि जेपी मॉर्गन, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनीज में पूछा गया है, रैंसम नोट। तो इसमें हमें दो स्ट्रिंग दे रखी होंगी, एक होगी रैंसम नोट ये, और एक होगी मैगजीन। तो हमें बताना है कि हम रैंसम नोट जो स्ट्रिंग है उसे मैगजीन की स्ट्रिंग, मैगजीन के जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे रखे हैं, जो कैरेक्टर्स दे रखे हैं उन्हें यूज़ करके उसे फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। बट कंस्ट्रेंट क्या है कि हम मैगजीन के किसी भी कैरेक्टर को सिर्फ वंस यूज़ कर सकते हैं, एक ही बार उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि हम मैगजीन का जो एक फ्रिक्वेंसी मेंटेन करेंगे, उसे हैश टेबल में स्टोर कर लेंगे और उनके सारे कैरेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी मेंटेन करेंगे। और जो भी रैंसम नोट के जो कैरेक्टर्स होंगे उसे हम चेक करेंगे उसके अंदर, अगर वो मैगजीन के अंदर हैं तो वो फॉर्म हो सकती है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, और एल्स हमें फॉल्स रिटर्न करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम एक चेक लगाएंगे, जो लेंथ है रैंसम नोट स्ट्रिंग की, वो अगर ग्रेटर है लेंथ ऑफ मैगजीन से, तो उस केस में भी हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे सीधा। क्योंकि अगर ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, रैंसम नोट की, अगर ये लेंथ अगर मैगजीन की स्ट्रिंग से ज़्यादा होगी तो वो फॉर्म ही नहीं हो सकती मैगजीन के कैरेक्टर से कभी भी, तो स्ट्रेट अवे हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैगजीन का हम हैश मैप बनाएंगे। तो हमारे पास अभी जैसे पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल क्या हुआ, ए की फ्रिक्वेंसी क्या होगी 2, फिर इसमें डी की फ्रिक्वेंसी क्या है 1, बी की फ्रिक्वेंसी क्या है 1, और एक जी की फ्रिक्वेंसी है 1। अब हम चेक करेंगे अब हम हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि वो रैंसम नोट के अंदर है और उसकी फ्रिक्वेंसी को ड्रॉप कर देंगे। तो हमारे पास अब रैंसम नोट में हमारे पास सबसे पहला कैरेक्टर क्या है ए, तो हम ए देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ए की फ्रिक्वेंसी को हम कम करके क्या कर देंगे 2 से इसकी फ्रिक्वेंसी 1 हो जाएगी। फिर हम अगेन चेक करेंगे ए, तो अगर अगला कैरेक्टर क्या है हमारे पास रैंसम नोट में ए, तो हम इसकी हमारे पास ए भी यहाँ पे अभी भी है, अवेलेबल है, और इसकी फ्रिक्वेंसी को हम 0 कर देंगे और इसे रिमूव कर देंगे उसमें से, अपनी हैश टेबल में से। तो ये ए रिमूव हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है सी, अगला कैरेक्टर, तो सी भी इसके अंदर सी भी इसके अंदर हमने सी ऐड नहीं किया, तो सी भी इसके अंदर ऐड है, सी भी अवेलेबल है। तो सी की फ्रिक्वेंसी को भी हम लोग सी को भी रिमूव कर देंगे, सी की फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी। तो फिर हम देखेंगे बी, अगला कैरेक्टर क्या है बी, रैंसम नोट, तो बी भी हमारे पास अवेलेबल, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। इस तरीके से हम इसे ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व कर लेंगे, और ये जो है ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और बाकी इसका जो जावा कोड है मेरा वो ये रहा। थैंक यू।